उन्वान पुरअसरार घड़ी का खौफनाक राज। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां वक्त जैसे थम सा गया हो। इस गांव में एक कदीम बाजार था जहां सदियों पुरानी चीजें बेची जाती थीं। इस बाजार के एक कोने में एक बूढ़े शख्स की दुकान थी जो अजीब और गरीब चीजों का माहिर था। लोग इसे फकीर बाबा बू कहते थे और उसके पास ऐसी चीजें थीं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। एक दिन सायरा नामी लड़की इस बाजार में आई। सायरा की नजर एक पुरानी घड़ी पर पड़ी जो फकीर बाबा की दुकान में रखी थी। ये घड़ी सोने के पानी से मुनक्कश थी और उसके कांटे इतने नाजुक थे जैसे किसी ने उन्हें हाथ से बनाया हो। सायरा ने फकीर बाबा से इस घड़ी की कीमत पूछी तो इसने एक पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ कहा, ये घड़ी कीमती है मगर उसके साथ एक राज भी जड़ा है। सायरा ने फकीर बाबा की बात को नजरअंदाज करते हुए घड़ी खरीद ली और अपने घर ले आई। घर आकर उसने घड़ी को अपने कमरे में रखा और उसकी खूबसूरती को देखकर खुश हुई। मगर जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी के कदमों की चाप हो जो सायरा के कमरे के अर्द गिर्द घूम रही हो। सायरा ने डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया मगर वो आवाज मुसलसल सुनाई देती रही। इसने सोचा कि शायद ये इसका वहम है और वो सो गई। लेकिन हर रात जैसे ही घड़ी 12 बजती वही आवाज सुनाई देने लगती। सायरा को एहसास हुआ कि इस घड़ी के साथ कुछ ना कुछ पुरअसरार जरूर है। घड़ी के साथ अजीब और गरीब वाकयात शुरू हो गए। जब भी सायरा इस घड़ी के करीब जाती इसे अपने अर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास होता। कभी कभी इसे यूं महसूस होता जैसे कोई उसके बालों को छू रहा हो या उसके कान में सरगोशियां कर रहा हो। सायरा का दिल खौफ से भर गया और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। एक रात जब घड़ी ने 12 बजाए तो सायरा ने हिम्मत करके घड़ी को गौर से देखने का फैसला किया। इसने देखा कि घड़ी के अंदर की सुइयां खुद ब खुद हरकत कर रही थीं और घड़ी के शीशे पर धुंध सी छा गई थी। इस धुंध के पीछे इसे एक खौफनाक चेहरा दिखाई दिया जो उसकी तरफ घूर रहा था। सायरा का दिल धड़कने लगा और उसने जल्दी से घड़ी को एक अलमारी में बंद कर दिया। सायरा ने अगली सुबह फकीर बाबा के पास जाकर इस घड़ी के बारे में पूछा। फकीर बाबा ने इसे बताया कि ये घड़ी एक बदरू की मलकियत थी जो सदियों से इस घड़ी में कैद थी। वो बदरू एक वक्त में एक जादूगर थी जिसने अपनी जान को हमेशा के लिए इस घड़ी के साथ मुंसलिक कर लिया था। फकीर बाबा ने कहा, इस घड़ी को तबाह करने का वक्त आ चुका है वरना ये बदरू तुम्हारी जान ले लेगी। सायरा ने खौफजदा होकर पूछा, मैं इस घड़ी को कैसे तबाह करूं? फकीर बाबा ने इसे बताया कि घड़ी को तबाह करने के लिए इसे आधी रात को एक मखसूस रस्म अदा करनी होगी। सायरा ने फैसला किया कि वो इस बदरू से हमेशा के लिए छुटकारा पाएगी। सायरा ने रात के 12 बजते ही वो रस्म शुरू की जो फकीर बाबा ने इसे सिखाई थी। इसने घड़ी को एक दायरे के दरमियान रखा और उसके अर्द गिर्द मोमबत्तियां जलाईं। फिर इसने वो मखसूस अल्फाज बोले जो फकीर बाबा ने इसे सिखाए थे। जैसे ही इसने अल्फाज अदा किए घड़ी की सुइयां तेजी से हरकत करने लगे। अचानक कमरे की रोशनी झपकने लगी और हवा का एक तेज झोंका आया। सायरा ने देखा कि घड़ी के शीशे पर वही खौफनाक चेहरा दोबारा नमूदार हो गया है जो अब गुस्से से सुर्ख हो रहा था। बदरू की आवाज गूंजी, तुमने मेरी कैद को तोड़ने की कोशिश की है, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। मगर सायरा ने हिम्मत नहीं हारी और रस्म को जारी रखा। जैसे जैसे सायरा ने रस्म के अल्फाज दोहराने शुरू किए घड़ी के अंदर की बदरू कमजोर पड़ने लगी। घड़ी की सुइयां राग गईं और बदरू की चीखें सुनाई देने लगे। सायरा ने पूरी हिम्मत के साथ रस्म मुकम्मल की और आखिरकार घड़ी जोर से टूट गई। इसके साथ ही बदरू की चीखें खामोश हो गईं और कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया। सायरा ने सुकून की सांस ली और इस घड़ी के टुकड़ों को जमा करके उन्हें दफन कर दिया। फकीर बाबा ने कहा, तुमने एक बहुत बड़ी बिला से छुटकारा पाया है, अब तुम्हें कभी इस बदरू से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। सायरा ने खुदा का शुक्र अदा किया और हमेशा के लिए इस घड़ी की याद को भुला दिया। ये कहानी हमें इस बात का दर्स देती है कि हमें हमेशा एहतियात से काम लेना चाहिए, खास तौर पर जब हमें किसी चीज की हकीकत का इल्म ना हो।
دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل سے بالاتر ہوتی ہیں اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سائرہ کی طرح ہمیں بھی اپنے خوف کا سامنا کرنے اور اس سے چھٹکارا پانے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ انجام قریب ہے۔